गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज हमें 12 जनवरी 2021 के द हिंदू न्यूज को डिस्कस करना है। आज का हमारा पहला आर्टिकल पीएम किसान स्कीम से संबंधित है। यह खबरों में इसलिए आया क्योंकि एक दायर आरटीआई में किसान मंत्रालय ने कहा है कि लगभग 20 लाख अयोग्य लोग ने भी इस स्कीम का लाभ उठाया है, जिससे भारत सरकार को 1364 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो चलिए जानते हैं पीएम किसान स्कीम के बारे में। इस स्कीम की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की गई थी, जिसका उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम के तहत प्रति वर्ष किसानों को 6,000 रुपये उनके बैंक खाते में भेजा जाता है, जो कि 2,000 रुपये प्रति इंस्टॉलमेंट के रूप में होता है। जब इसकी शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को हुई थी, तब लाभार्थियों के लिए भूमि धारता की एक सीमा थी, अर्थात वे किसान जो 2 हेक्टेयर तक की भूमि रखते थे वही इस स्कीम के योग्य होते थे। लेकिन 1 जून 2019 को इस सीमा को समाप्त कर दिया गया है। हाँ, इसमें कुछ समृद्ध किसानों को अयोग्य घोषित किया गया है। इसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट में समुदाय आधारित ऑनरशिप देने का भी एक प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल कोविशील्ड से संबंधित है। केंद्र सरकार 16 तारीख से यानी कि 16 जनवरी 2021 से कोरोना के लिए जिस वैक्सीन का प्रयोग करेगी वो कोविशील्ड होगा। इसका मूल्य भी सरकार ने तय किया है, जो कि 210 रुपये होगा, जिसमें 10 रुपये जीएसटी होंगे। इस टीके को बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बर्ड फ्लू से संबंधित है। बर्ड फ्लू के बारे में आज खबरें काफ़ी थी, इसलिए इसे कवर करना था। तो चलिए जानते हैं बर्ड फ्लू के बारे में। यह एक विषाणु जनित रोग है। क्या है? एक विषाणु जनित, जो मुख्य रूप से पक्षियों को संक्रमित करता है, लेकिन यह मनुष्यों को भी संक्रमित कर सकता है। इस तरह का फ्लू अक्सर ही बीमार पक्षियों के संपर्क में आने से होता है। इसके कई सब टाइप है, जैसे H5N1, H7N9, H9N2, H1N2, H1N1 और H3N2। इस बर्ड फ्लू का अभी कोई भी वैक्सीन नहीं। हाँ, कुछ दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका भी वैक्सीन नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल किसान आंदोलन से संबंधित है। तो देखते हैं किसान आंदोलन में कौन सी खबरें हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के चिंता को ध्यान में रखते हुए एक कमेटी गठन करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। तो ये तो कोई बड़ी न्यूज़ नहीं थी। नेक्स्ट आर्टिकल डुजको वैली से संबंधित है। यह खबरों में इसलिए आया क्योंकि यहाँ कुछ हफ्तों पहले आग लगने की घटना सामने आई थी। अब हम जानते हैं कि डुजको वैली कहाँ पर है। यह है नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर। इसके स्वामित्व को लेकर भी अक्सर यहाँ पे विवाद उत्पन्न होते रहते हैं इन दोनों राज्यों के बीच में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जीडीपी से संबंधित है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दरअसल आईसीआरए, जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, क्या है? एक रेटिंग एजेंसी ने अनुमान लगाया कि भारत का वित्तीय वर्ष 2022 में जीडीपी जो होगा 10.1% होगा। 10.1% होगा, जो कि अच्छी बात है। कुछ इंपॉर्टेंट खबरों को देख लेते हैं। पहला आर्टिकल यूपीएससी एस्पायरेंट से संबंधित है। दरअसल कोविड-19 के कारण जिन यूपीएससी एस्पायरेंट छात्रों का चांस खराब हो गया था, उन्हें केंद्र सरकार ने फिर से मौका दिया है। इसी प्रकार दूसरा आर्टिकल WHO के एक्सपर्ट का चाइना में विजिट करने से संबंधित है। दरअसल कोविड-19 के ऑरिजिन को जांच करने के लिए WHO के एक्सपर्ट यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। थैंक यू वेरी मच।